दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने और समझने वाले हैं कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर क्या होते हैं और पॉइंट टू पॉइंट इनमें क्या अंतर होता है। कौन सी पावर कब कहां उपयोग की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किए गए कार्य की दर को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर तीन प्रकार की होती है: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पावर की। एक ऐसी या डीसी इलेक्ट्रिक लाइन या सर्किट में किसी काम को करने में कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिक पावर को एक्टिव पावर कहते हैं। एक्टिव पावर को रियल पावर, ट्रू पावर या वास्तविक शक्ति कहते हैं। एक्टिव पावर को आमतौर पर लेटर P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको वाट में मापा जाता है। एक्टिव पावर की बड़ी यूनिट किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट होती है। एक्टिव पावर के कई सारे फार्मूले होते हैं। यह डिपेंड करता है कि कहां मापी जा रही है। डीसी के लिए एक्टिव पावर का फार्मूला होता है P = V × I, जहां P पावर है, V वोल्टेज है और I करंट है। सिंगल फेज एसी के लिए फार्मूला होता है P = V × I × cos φ। यहां cos φ पावर फैक्टर होता है, φ वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल होता है। अब तीन फेज एसी की बात करें तो फार्मूला होता है P = √3 × V × I × cos φ, जहां V लाइन वोल्टेज है और I लाइन करंट है। अगर फेज वोल्टेज और फेज करंट के लिए फार्मूला लिखें तो P = 3 × V × I × cos φ। यहां V फेज वोल्टेज और I फेज करंट है। अब बात करें रिएक्टिव पावर की, तो रिएक्टिव पावर टोटल इलेक्ट्रिक पावर का एक भाग होता है। इसको यूजलेस पावर या आभासी शक्ति कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में यह कुछ काम नहीं करता है। रिएक्टिव पावर केवल एसी में ही होता है, डीसी सर्किट में नहीं होता है, क्योंकि डीसी लाइन में इमेजिनरी सर्किट एलिमेंट जैसे कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस नहीं होते हैं। आमतौर पर एक्टिव पावर को लेटर Q से डिनोट किया जाता है और इसको वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव यानी कि VAR में मापते हैं। इसकी बड़ी इकाई के VAR MVAR होती है। बेसिकली रिएक्टिव पावर इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ काम नहीं करती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। फिर भी ये बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ये मोटर, जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। रिएक्टिव पावर इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर सोर्स से लोड तक और लोड से पावर सोर्स तक फ्लो करता है। इसका क्या मतलब होता है, चलिए समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल होती है। जब एसी का उपयोग करके हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है, समाप्त होती है, फिर उसकी दिशा बदलती है और फिर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जिस समय मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो रिएक्टिव पावर सोर्स से लोड की तरफ फ्लो होती है। जब जब मैग्नेटिक फील्ड समाप्त होती है तो रिएक्टिव पावर लोड से सोर्स की तरफ फ्लो होती है। अब रिएक्टिव पावर के फॉर्मूला की बात करें तो सिंगल फेज एसी के लिए फॉर्मूला होता है Q = V × I × sin φ, जहां V और I वोल्टेज और करंट हैं। थ्री फेज के लिए फॉर्मूला होता है Q = √3 × V × I × sin φ। यहां V और I क्रमशः लाइन वोल्टेज और लाइन करंट हैं। वहीं अगर इनको फेज वोल्टेज के पदों में लिखा जाए तो √3 की जगह 3 हो जाएगा। अब बचता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर की बात करें तो ये कोई अलग पावर नहीं होती है, बल्कि जो हमने पहले एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की बात की तो ये उनका वेक्टर सम होता है। यानी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सदिश योग एपरेंट पावर कहलाता है। या इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाले करंट के गुणनफल को एपरेंट पावर कहते हैं। ये पावर सर्किट के पावर फैक्टर से सीधा प्रभावित नहीं होती है, इसको S से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट वोल्ट एम्पेयर होती है और बड़ी यूनिट kVA और MVA होती है। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर डीसी या सिंगल फेज एसी की बात करें तो इसका फार्मूला होता है S = V × I होता है, और थ्री फेज एसी के लिए बात करें तो इसका फार्मूला होता है S = √3 × V × I। लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के लिए, और S = 3 × V × I होता है फेज वोल्टेज और फेज करंट के लिए फार्मूला होता है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के पदों में फॉर्मूला होता है S² = P² + Q²।
दोस्तों चलिए अब बात करते हैं और समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है पॉइंट टू पॉइंट। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं इनके ऑल्टरनेट नेम की। तो एक्टिव पावर के अन्य नाम हैं रियल पावर, ट्रू पावर, वॉटफुल पावर और यूजफुल पावर। रिएक्टिव पावर को इमेजिनरी पावर, यूजलेस पावर और वॉटलेस पावर भी कहते हैं, जबकि एपरेंट पावर को कॉम्प्लेक्स पावर, टोटल पावर और वीए पावर कहते हैं। अब नोटेशन की बात करें तो एक्टिव पावर को P से डिनोट किया जाता है, जबकि रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट किया जाता है। वहीं एपरेंट पावर को S से डिनोट किया जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एक्टिव पावर को वॉट मीटर से मेजर किया जाता है, रिएक्टिव पावर को VAR मीटर से मेजर किया जाता है, जबकि अपेरेंट पावर को VA मीटर से मेजर किया जाता है। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें, एक्टिव पावर हमेशा पावर सोर्स से लोड की तरफ फ्लो करती है, जबकि वहीं रिएक्टिव पावर दोनों दिशाओं में फ्लो करता है, सोर्स से लोड की ओर और लोड से सोर्स की ओर, दोनों तरफ। अब एग्जिस्टेंस यानी कि कौन सी पावर कहां होती है इसकी बात करें तो एक्टिव पावर हमेशा एसी और डीसी दोनों में होती है, जबकि वहां रिएक्टिव पावर हमेशा एसी में ही होती है। अब प्योर रेसिस्टिव सर्किट की बात करें तो इसमें एक्टिव पावर फुल पावर के बराबर होती है। रेसिस्टिव सर्किट में रिएक्टिव पावर नहीं होती है। अपेरेंट पावर एक्टिव पावर के बराबर होती है। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक्टिव पावर नहीं होती है, क्योंकि एक इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल 90 डिग्री होता है। यहां करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर फैक्टर होता है कॉश फाई। कॉश 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, इसलिए एक्टिव पावर 0 होती है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में रिएक्टिव पावर की बात करें तो यहां साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए अधिकतम लैगिंग रिएक्टिव पावर होती है और ये एपरेंट पावर के बराबर होती है। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो प्योर कैपेसिटर सर्किट में प्योर इंडक्टिव सर्किट के जैसे ही एक्टिव पावर 0 होती है, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट एक्टिव पावर नहीं रखती है, क्योंकि यहां करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है और जैसा कि हमने देखा कॉश 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, जिससे एक्टिव पावर 0 होती है। वहीं रिएक्टिव पावर की बात करें तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में अधिकतम लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है और कुल एपरेंट पावर के बराबर होती है। अब पावर के यूज की बात करें तो एक्टिव पावर सीधे ही मैकेनिकल पावर, लाइट में या फिर हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि रिएक्टिव पावर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में ही उपयोगी होता है, जबकि इसके अलावा यह यूजलेस होता है। अब बात करें कि कहां पर किस पावर के आधार पर रेटिंग की जाती है। एक्टिव पावर यानी कि वॉट की बात करें तो वॉटेज में ज्यादातर उपकरणों की रेटिंग की जाती है, जैसे सभी मोटर, हीटर, लाइट प्रोड्यूस करने वाले सभी उपकरण और इनके अलावा सभी उपकरण जो बिजली की खपत करते हैं। अगर रिएक्टिव पावर रेटिंग की बात करें तो इसका उपयोग आपको मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। पावर बैंक की रेटिंग आपको रिएक्टिव पावर यानी VAR में देखने को मिलती है। अपैरेंट पावर रेटिंग की बात की जाए तो वो उपकरण जो पावर डिलीवर करते हैं उनकी रेटिंग VA में की जाती है, जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर और इन्वर्टर। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर पैनल तो पावर डिलीवर करता है, फिर भी उसकी रेटिंग वॉट यानी कि एक्टिव पावर में क्यों की जाती है? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि सोलर पैनल हमको DC सप्लाई आउटपुट में देता है और DC में पावर फैक्टर होता नहीं है, इसलिए इनकी रेटिंग सीधे ही एक्टिव पावर यानी वॉट में की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।